रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ आश किंग इन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। तो हर गाने में स्टोरी होता है, मोस्ट ऑफ देम। जब मैं गाता हूँ बॉलीवुड में, एक स्टोरी होता है। I don't know if that makes sense. No, right? होता है, anyway, हाँ, होता it's है। better than my English. तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं आई लव यू गाया फॉर सलमान भाई, राइट? तो वो टाइम में मुझे नहीं पता था कि ये सलमान खान के लिए और ये प्रीतम का गाना है। मुझे सिर्फ अरिजीत, that time he was assisting, he said आश आप आ जाओ मुंबई में और एक गाना है, डब करना है, बस। मैं लैंड होके स्टूडियो में गया और डब किया। नो, स्टूडियो में, वो स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं था, यू नो वे प्रीतम स्टूडियो। करेक्ट। तो एक अपार्टमेंट में था, तो मैं गया अंदर और रिकॉर्ड किया। देन ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग के बाद मैं थोड़ा नोजी हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जो जब when I was a boy, I'll come to your house, मैं आपका किचन में जाऊंगा, देखे क्या बना है खाने में, I'm not getting it. So I just दरवाजा खुला और वहाँ पे प्रीतम था। I was first, I was like, oh my god, that's the guy. वो टीवी से यार, मैं इसको देखो टीवी है। एंड उसके ऑपोजिट एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर जी। एंड देन I saw these guys. ये मेरा फर्स्ट टाइम था मुंबई में। एंड वो उन लोग को वो टेनिस रैकेट जो है ना, दो जन ऐसा मच्छर मार रहे। मुझे वो टाइम में मुझे नहीं मालूम थे वो मच्छर मार रहे। मुझे लगा ये कौन सा गेम है। एंड आई एम लाइक, ये सब grown adults, why they've got this? And this is ये मेरा first look of Bollywood, and I thought, wow, Bollywood is so weird, man. No, it's weird. I thought, ये क्या है? Why are these grown men smiling like ऐसा? And मुझे लगा this is weird. And Pritam was on guitar के साथ, he was singing. And it's like, what's going on? तो मैं दरवाजा बंद करके I just went. एक साल के बाद मुझे पता चला कि वो रैकेट मच्छर के लिए है। मुझे लगा ये कौन सा गेम है? Where's the ball? You know, like, कुछ एक जन वहाँ पे था, एक जन यहाँ पे। Where's the game? रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ आश किंग इन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। सो मैं भारत को मिला बहुत साल पहले। When did we meet? Wow, long back. And actually, if you look at Bharat Goel ka pehla work, he's produced some of the biggest Bollywood songs that we listen to. And there's a list. Agar main ek do gana bolunga, it doesn't do justice. But Baby Doll is one of them, for example. Yeah. So उसने बहुत सारा बॉलीवुड गाना प्रोड्यूस किया ना। आज का मार्केट में if you look at many songs, especially remakes is a very popular thing. I mean, remakes were always popular, but they're very popular at the moment. And वो उसमें असली चीज है म्यूजिक प्रोडक्शन। गाना तो ऑलरेडी बन चुका है ना। तो the work that Bharat does is basically, although वो कर सकते हैं remix, he's made an original song with Gur Khake. In today's Bollywood world, बहुत कम लोग original compositions को what do you call it, approval मिल सकते हैं। It's a new composer, and I think collaboration, वो collaboration word बहुत important है, because you have someone like a Shantanu, right? You have someone like a Bharat, you have someone like a Siddhant, Times Music, even coming here to City and stuff. We're all part of one industry. You know, we're all part of one industry. Today, if Shantanu has another hit, so I'm sure he will. Let's say, for example, let's say Arijit ne uska next gana gaya, for example. Right. It helps me. Because then the same people will say, और कौन सा गाना है इसके पास, and they look at the songs I sang. Correct. It's in my interest for my fellow people to do well. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। हाय, मैं हूँ आश किंग इन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। बनो टशन तेरा अति फैंटास्टिक, सोशल मीडिया पे हुक्म चलाए, फोन पे बातें करे अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड पे मेहंदी लगाए, बॉयफ्रेंड की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहली डेट पे कहे ओके बाय, देवदास की तरह अफसोस न हंस के शक्ल बनाए क्यूटी पाए। So when we जब रिकॉर्ड किया ये गाना, तो वो गाइडेंस जो होता है ना, ऑब्वियसली मेरा हिंदी अच्छा नहीं, मैं
बहुत लाइक टूटा हिंदी बोलता हूँ, जी। तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ गाना, आई नीड दैट गाइडेंस स्पेशली, एंड नॉट जस्ट मी, आई गेस मोस्ट सिंगर्स जब रिकॉर्ड, बिकॉज वो एक जो विजन है, वो जो गाना है जिसने भरत गोयल ने बनाया, इट्स हिज विजन, जी। एंड वो गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जब उसने गाया अभी जो क्यूटी पाई, उसने प्रोड्यूस किया म्यूजिक को, but जब उसने गाया द वर्ड्स, देयर स्टिल डिलीवरी इन देयर, Yeah, absolutely. एंड वो ऐसा नहीं था क्यूटी पाई, इट्स लाइक क्यूटी पाई, लाइक हिज माउथ चेंजेस अ बिट, वो सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग के लिए. एंड आई थिंक लाइक सो जब गुड खा के रिकॉर्ड किया फॉर एग्जाम्पल, उसने बहुत हेल्प किया टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, और टू से ऐश यहाँ पे स्टॉप, ये नोट ज्यादा मत करो इसमें, बिकॉज एंड वो बहुत हेल्प करते हैं. इस एक्चुअली जब हम रिकॉर्ड करते हैं गाना इन टुडेज वर्ल्ड, वो दैट्स द ट्रेनिंग एक्चुअली. बाद में लाइक फॉर एग्जांपल मैं नजर न लग जाएगा पहले, वो गाने से आई लर्न समथिंग, एंड वो गाने से नेक्स्ट सॉन्ग आई कैन यूज दैट, जो मैं सीखा वो गाने में. आई डोंट नो इफ इट्स द सेम विद एक्टिंग. Same with dancing as well. I think acting as well as dancing. I mean, what you are saying is very important. Like कि सिर्फ डांस करना एक चीज है, but एक फील में डांस करना. When we say like when you feel कि किसी को डांस करते हुए देखकर आपको मन करता है आपको भी डांस करना है. I think that's something that you achieve when you do it with the feel. Radio City Spotlight. हाय, मैं हूँ ऐश किंग इन रेडियो सिटी स्पॉटलाइट. अगर एनी सिंगर्स, नया सिंगर्स सुन रहा है रेडियो सिटी को, एंड आई एम श्योर दे आर, रिमेंबर वन थिंग, थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है कंपोजर को, बिकॉज इवन विद गुड खाके व्हेन ही शोड मी द सॉन्ग, मैं उसको बोला कि ये गाना मेरे लिए नहीं है. ही सेड जस्ट सिंग द थिंग, एंड मैं बोला कि एंड आई सेड दिस जेन्युइनली, आई सेड नहीं, मेरा आई सेड गेट समवन, यू नो, गेट समवन एल्स. मेरा एक चीज है कि मुझे जो मैं गाऊंगा वो सिर्फ, I don't know how to say in Hindi, but you can say in Hindi for me. Yeah. When I sing a song, I want to make sure that I'm the only person that could have sung the song. wow. And no one else could have sung it. Otherwise, what happens is, मतलब ये गाना मेरे लिए ही बना है, किसी और कोई और ही नहीं. ऐसा साउंड होना है. Otherwise, what happens is I'm just one of कोई दूसरा सिंगर कवर करेंगे 20 साल में, and they'll forget my voice. ये भी है because I respect there are other singers as well, and sometimes they deserve that chance to be in the song, right? I'm not saying deserve because उसको काम नहीं मिलता है, but their voice deserves the song. So for example, I was saying to Bharat, ये गुड खाके का, if there was a female version, who would you get to sing the song? And I was thinking maybe Harshdeep Kaur or something on Good Khake or a Neeti Mohan would be so nice on this song. Right. So I think that इसलिए I said to him, but ये भी है कि उसका experience इतना है because he knows my voice. Composers know your voice more than you know your voice. ये उसका skill है. तो उसने push किया मुझे, and thank you so much for pushing me to sing the song. Radio City Spotlight.